स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज है कि स्मृति ईरानी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, उन पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी को तब से जब से कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, शिक्षा मंत्री बनाया गया है, विवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद मधु किश्वर ने भी इस बात को सामने रखा है। सवाल उठ रहा है कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर क्या उनको ये मंत्रालय मिलना चाहिए था। लेकिन साथ ही एक और आरोप भी लग रहा है। स्मृति ईरानी ने 2004 में अलग जानकारी दी थी चुनाव आयोग को और 2014 में अलग जानकारी दी। ये भी एक विवाद है कि क्या उन्होंने झूठ बोला। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। इससे पहले कि स्मृति ईरानी अपना मंत्रालय संभालती, कांग्रेस ने योग्यता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसकी शुरुआत मंगलवार को मोदी की ही समर्थक मधु किश्वर ने की थी, जिसकी केवल खुद की शिक्षा 12वीं की हो, और वो भी 12वीं ऐसी की है नहीं कि यूनिवर्सिटी में टॉप किए या बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप किए। 12वीं के बाद फैशन मॉडल के लिए जाती हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, फिर उसके बाद आप टीवी सीरियल्स में चले जाती हैं। ये कोई क्वालिफिकेशंस नहीं बनती। विशेषकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो बहुत भारी झटका लगा है। इसके बाद तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कई ऐसे मंत्री हैं जो 8वीं क्लास, 6ठी क्लास या ऐसे पास है। हमने वो मुद्दा नहीं उठाया। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो उपयुक्तता है, जो संबंध है इस मंत्री मंडल के इस पोस्ट की का और डिग्रीज का या शिक्षा का, वो मुद्दा उठाया। हमने कोई नॉर्मल डिग्रीज की बात नहीं की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा आईआईटी और आईआईएम जैसे तमाम बड़े संस्थान आते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड में पढ़ाई से लेकर बाकी सुविधाएं और बदलाव की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस को इसी बात पर ऐतराज है कि महज 12वीं पास को कैसे इतना बड़ा विभाग दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी और सरकार के मंत्री अब कांग्रेसियों से ही पूछ रहे हैं कि सोनिया कहां तक पढ़ी लिखी हैं। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहां पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसको लेकर विरोधाभास है। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, जबकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया। इस हलफनामे में इस बात का ब्यौरा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है या नहीं। वैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की राय बाकी नेताओं से अलग है। उमर का मानना है कि एचआरडी मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये कहना तो वैसी ही बात हुई कि विमान मंत्री का पायलट होना जरूरी है। स्मृति ईरानी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती। इस बार राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लड़कर वो हार गईं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो बतौर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध करेगी। तो एबीपी न्यूज से बड़ी बहस शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में मेहमान मौजूद है, लेकिन हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बाहर से जो मेहमान जुड़ेंगे उसमें अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ चाइना एनसी बीजेपी से रहेंगी। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में रेखा अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ रागिनी नायक और टीना शर्मा जी मौजूद है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले रागिनी आपसे सवाल करके कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको ये मिनिस्ट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, कैबिनेट बर्थ, क्या ओछी राजनीति की जा रही है? देखिए, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो जवाब देना चाहिए कि स्मृति ईरानी ही निशाने पर क्यों हैं। तो उन्होंने ही मौका दिया है ये बात उठाने का। इस देश की शिक्षा मंत्री अगर अपनी शैक्षणिक विशिष्टता के बारे में देश से, कानून से झूठ बोलेंगी तो उस पर सवालिया निशान तो उठेगा ही। लोगों की शैक्षणिक विशिष्टता तो 10 सालों में बढ़ती है। 2004 में वो बीए थी, लेकिन अब वो बीकॉम फर्स्ट ईयर। मुद्दा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये सवाल, क्योंकि ये आज भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस और जो अब तक एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं, जो परंपरा रही है, उसके आधार पर ये सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी शैक्षणिक योग्यता को उनकी काबिलियत से जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए सुमेरा, इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये भली भांति जानते हुए कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनकी शैक्षणिक विशिष्टता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन श्रीमती ईरानी से भी कम है।
कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि ये बात है ही नहीं कि क्या राजनीति में आने के लिए या मंत्री पद पाने के लिए आपको एक खास किस्म की क्वालिफिकेशन चाहिए है। लेकिन एक कस्टमरी प्रैक्टिस की बात भी राजनीति में होती है। हम एक ऐसे मंत्रालय की बात कर रहे हैं जो इस देश की शिक्षा नीति को निर्धारित करता है, जिसमें शिक्षा का पूरा ढांचा आता है। उसमें 39 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें 16 IIT IIM है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने आप में एपेक्स बॉडी हैं, जैसे कि UGC, NBT, ICSSR। तो इसके लिए क्या मेरिटोक्रेसी जिसका नारा नरेंद्र मोदी देते रहे, ट्रांसपेरेंसी जिसका नारा नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में देते रहे, इसके आधार पर श्रीमती ईरानी कितनी खरी उतरती हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ही। एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि अगर हम पहले भी इतिहास की तरफ भी देखें तो मौलाना आज़ाद से लेकर नूरुल हसन से लेकर, मैं तो ये कहूँगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को भी ये मंत्रिमंडल इस मंत्रालय को संभालने का मौका मिला। और आज अगर स्मृति ईरानी को ये मिल रहा है, मैं ये भी नहीं कहती कि वो भविष्य में क्या करेंगी, लेकिन उस मेरिटोक्रेसी का क्या होगा। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में भी उठ रहे हैं, भले ही दबी आवाज में उठ रहे हैं। शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद है। शाइना, क्या ये सवाल उठना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो विभाग उन्हें मिला है, शिक्षा मंत्री हैं, तो क्या उनकी क्वालिफिकेशन शिक्षा मंत्री होने के लिए अहमियत रखती है? शाइना, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है जी। आपने मेरा सवाल सुना हो तो जवाब जानना चाहेंगे? अच्छा शाइना, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, इस वजह से उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो अहमियत रखती है। तो क्या वो अहमियत रखती है शैक्षणिक योग्यता? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ डिग्री चाहते हैं या आप डिलीवरी चाहते हैं? इतने सारे केस स्टडीज हैं और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, जहाँ हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन काम इतने लोगों ने किया है, जिनकी डिग्री हो या ना हो उसके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। जहाँ तक प्रोएक्टिवनेस है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है, मैं मानती हूँ कि स्मृति ईरानी शायद बहुत कम ऐसे नेतागण हैं, और ख़ास तौर से महिला नेतागण, जिन्होंने सही ढंग से अपना काम किया है, अपना उपयोग किया है समाज के लिए, और अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। जो आप ऐसे पैरामीटर्स पे किसी को जज करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। ये समझना अवश्य है कि सरकार के साथ साथ टेक्नोक्रेट्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, जहां हमारा फैसला लेना सबसे अवश्य है नेतृत्व के तरफ से, और काम करना ब्यूरोक्रेसी का, और जहां ब्यूरोक्रेसी सजेशंस देते हैं तो वो नेतागण को अपनाना। आप कह रहे हैं कि तमाम और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो प्रैक्टिकल, जी हाँ, हमारे साथ अलका लांबा भी मौजूद है। देखिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ जो आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, तो पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ HRD मिनिस्ट्री को लेकर? ठीक है, तो आप कह रहे हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति जानते भी हैं कि ज्यादा अहमियत रखती है, वो उनके पास है तो वो अच्छा काम करेंगे। अलका, लेकिन अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा सवाल ये कि स्मृति ईरानी को ही लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि और तमाम भी ऐसे मंत्री हैं जिनके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उनकी उतनी ही है या कुछ और कम भी है शायद, तो क्या महिला होने की वजह से ये सवाल उठ रहा है? जो आप ये सवाल मुझे कर रहे हैं, अलका लांबा जी से तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि शायद स्मृति जी को कोई और विभाग मिला होता तो शायद ये बात इतनी नहीं उठती। उन्हें HRD दिया गया, इसलिए शायद ये बात ज्यादा उठ रही है। लेकिन आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं शुरू से इस पक्षधर में रही हूँ जो अभी कानून में नहीं है। आपकी कितनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक सांसद या एक मंत्री बनने के लिए? मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कानून होना चाहिए जो ये कहे कि मिनिमम एक ग्रेजुएट तो किसी को होना चाहिए, खासतौर से जो इस देश का मंत्री अगर बनने का या सांसद तक पहुंचने की बात है। स्मृति जी का केस पे एजुकेशन के मामले में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने इनका जो रिकॉर्ड पिछले 10 सालों से देखा है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको वो निभाया है, और मैं उम्मीद भी करती हूं कि उन्हें पूरा टाइम और पूरा समय मिलना चाहिए उन्हें जज करने सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। अभी मुझे लगता है 6 महीने उनको देने चाहिए पूरी तरीके से काम करने, और उस पर उनका जो है आकलन किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी इस जिम्मेदारी को भी निभाया है। दूसरा प्रश्न है, उन्होंने जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को 2004 और 2014 में दिया, जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।
वो जरूर हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या झूठ बोला गया, क्या गलत एफिडेविट दिया गया है, एक बार बीए और एक बार बीकॉम का जिक्र किया गया है। तो चुनाव आयोग के एफिडेविट के अंदर जो झूठ कहा गया है वो सच जो है जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, कहा है, वो सच है, तो वो सच जरूर आना चाहिए सामने। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है, स्मृति ईरानी पर आखिर निशाना क्यों साधा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इस पर टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी, क्या महिला होने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता है और सच पढ़ाता है बच्चों को, और आपने 2004 से 2014 तक 2 एफिडेविट्स फाइल किए हैं, दोनों में झूठ बोला है, तो एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, 2004 में आप चांदनी चौक लोकसभा हारती हैं, आपको राज्यसभा नॉमिनेट किया जाता है। 2014 में आप अमेठी हारती हैं, आपको कैबिनेट नॉमिनेट किया जाता है। तो पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री तो हम बाद में बात करेंगे। व्हाट इज योर पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन? और वो पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि मोदी, चले वो तो मोदी का या उनकी पार्टी का फैसला है ना, लेकिन बाकी किसी पे नहीं। पार्टी का फैसला, देखिए, आप पार्टी का फैसला अगर आप कर रहे हैं तो ये और बैठी हुई, आपके साथ बैठी हुई महिलाओं के लिए डेरोगेटरी है। आप फेयरनेस की बात कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में महिलाओं को जाने से जो डर लगता है वो इसी वजह से लगता है, क्योंकि कुछ महिलाएं खास होती हैं और बहुत सारी महिलाएं आम होती हैं। आप 100 महिलाओं को मारते हैं तो एक महिला को आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी 10 साल में आपकी पार्टी के लिए क्या आपने दिया है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट आपको बेनिफिट्स बहुत मिले हैं। शायना एनसी का सवाल ले लेते हैं। जी शायना, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम कर चुके हैं, आपने महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद पे बहुत अच्छा काम कर दिखाया, आपने इलेक्शन में प्रचार किया है पार्टी के लिए, और फिर आपकी पार्टी जीत के आती है बहुमत में, तो क्या हम हमारे नेतृत्व के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि हम किसको मंत्री बनाना चाहते हैं और किसको नहीं? जो कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो वो प्रश्न चिन्ह ये है आज कि क्यों आप टारगेट कर रहे हैं एक सक्षम महिला को, जिन्होंने कर दिखाया है ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे, जिन्होंने राजनीति में स्थिरता दिखाई है और जिनकी सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं मानती हूँ कि ये एक भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। जहाँ तक मुद्दा ये है कि जो आप बहस करना चाहते हो डिग्री वर्सेस सबसे पहली बात, आप सक्षम महिला होने की डेफिनेशन डिसाइड करें। दूसरी बात, आप कह रही हैं उन्होंने महिला मोर्चा डिग्री के बावजूद कुछ काम नहीं कर दिखाया। आपने कहा कि उन्होंने महिला मोर्चा हैंडल किया, वो महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हैं, उन्हें एक चुनाव लड़ाया गया, सीधा सांसद का चुनाव लड़ाया गया, वो सेक्रेटरी रही पार्टी की, पार्टी में विवाद हुआ, सेक्रेटरी के पद से वो हटी, तब वो महिला मोर्चा में गई। तो पार्टी में क्या विवाद हुआ वो भी शायना जी को पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं वो सक्षम महिला हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक एक्ट्रेस होने के अलावा कुछ नहीं थी, कोई समाज को उनका योगदान अगर आप कहें तो उसको आप नहीं कह सकते। आपने एक चेहरा उठाया, पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, तो क्या एक्ट्रेस होना डेरोगेटरी है? वो नहीं काम कर सकती। आप सही कह रही हैं कि एक्ट्रेस होना कोई डेरोगेटरी नहीं है, पर एक ही महिला को बार बार बेनिफिट्स मिलना डेरोगेटरी है। लेकिन शायरा से सवाल ये उठा रही है कि आखिर स्मृति ईरानी को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी सुमेरा कि एक तो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पर मैं इस डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहती, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसको मंत्री बनाना चाहता है, लेकिन उस प्रेरोगेटिव के पीछे का मंसूबा क्या है, आधार क्या है, इस पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार भी लोकतंत्र देता है। और उसके तहत ही मैं ये बात ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आधार नहीं है, अगर प्रशासनिक अनुभव भी आधार नहीं है, अगर उनका एजुकेशन में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आधार नहीं है, तो उनको इस मिनिस्ट्री के मिलने के पीछे का आधार क्या माना जाए? एक बात जोड़ दूं, छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। शहनवाज हुसैन इस पार्टी में स्मृति ईरानी से पहले आए थे, उनको कोई मंत्रिमंडल नहीं दी गया, चुनाव वो भी हारे, स्मृति ईरानी भी हारी गई हैं। तो ऐसे में क्या ट्रांसपेरेंसी है पार्टी के अंदर? ये तो बोलते रहे ना बहुत कि मेरिटोक्रेसी पर। रेखा जी, स्मृति ईरानी को लेकर, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर, तमाम उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल क्यों? देखिए कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी के अंदर इस तरह से उंगलियां उठाना किसी के ऊपर भी गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों। एक इंसानियत के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा तो यही राय रहेगी सभी के साथ, चाहे वो किसी पक्ष को भी बिलोंग करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल, स्पेशली किसी राजनीतिक पक्ष को जो बिलोंग, शिक्षा मंत्री होने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन पर भी अगर शिक्षा मंत्री हैं
अगर देखिए, अगर कोई बेसिकली लिटरेसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। उसके बाद में उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी का उनका जो भी चीज़ का तजुर्बा है, भले वो एक्ट्रेस होने का तजुर्बा है या राजनीति का तजुर्बा है, उसको देखने के बाद में ये एक नीति का फैसला है। प्रधानमंत्री ने क्या नीति का फैसला लिया, जिसको कहते हैं कानून के अंदर पॉलिसी डिसीजन। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जहाँ पे LLB डिग्री के बिना आप वकालत शुरू नहीं कर सकते। आप राजनीति कर रहे हैं, आपने एक इलेक्शन को लड़ा जो आपका एक फंडामेंटल राइट है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद। उसके बाद में आपके लीडर ने अगर आपको ये काबिल समझा कि आप एक पर्टिकुलर मंत्रालय को होल्ड कर सकते हैं, जब वो काम कर ले तब जज होना चाहिए। काबिलियत को सबसे पहले जिनका पुराना काबिलियत का जो एक्सपीरियंस है वही बहुत काफ़ी है। अगर उनके नेता ने, प्रधानमंत्री ने सोचा उसको कंसिडरेशन में लेने के बाद में कि हाँ ये पद को होल्ड कर सकती है। ये कोई डिग्री नहीं है कि जिसके लिए आपको डिग्री, जब तक आप LLB की डिग्री नहीं लेंगे तब कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर गलत नामा दिया। ठीक है, रेखा जी ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चर्चा आगे भी जारी रखेंगे स्मृति ईरानी पर, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है 2004 में उन्होंने क्या जानकारी दी और 2014 में क्या क्या झूठ बोला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नृपेंद्र मिश्रा हो गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस वक्त की बड़ी खबर है, नृपेंद्र मिश्रा को PM के प्रमुख सचिव बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। ABP न्यूज में बड़ी बहस जारी है, स्मृति ईरानी पर निशाना क्यों। लेकिन एक और आरोप जो स्मृति ईरानी पर लग रहा है वो ये कि क्या उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि 2004 में जो उन्होंने जानकारी दी उसको लेकर और 2014 में जो उन्होंने जानकारी दी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ BJP से शाइना NC मौजूद है। शाइना, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो गंभीर सवाल है और गंभीर आरोप है। अगर ये आरोप लग रहा है स्मृति ईरानी पर कि उन्होंने गलत जानकारी दी, 2004 में कहा ग्रेजुएट है और 2014 में कहा कि वो सिर्फ BA फर्स्ट ईयर पास है। देखिए, जो स्पष्ट रूप से आपको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन ये कहना, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने सारे महिला हैं आपके शो पे, यहाँ महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि एक महिला को ये मौका मिला है कुछ कर दिखाना, और एक सक्षम महिला को जब ये मौका मिला है जहाँ वो अपना काम के माध्यम से यहाँ तक पहुंची है, तो आज उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कोई कानून कायदा नहीं है जो कहता है कि मंत्री को ग्रेजुएट रहना ही चाहिए या फिर उनको डबल डिग्री की आवश्यकता है, या फिर कोई ये प्रश्न नहीं उठा सकता है कि आपकी सरकार और आपके नेता ने क्यों उनको चुना। उनकी कोई बहुत सारे गुण हैं, इस वजह से उनको योग्यता के आधार पर चुना। तो ये कलंक और ये प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे तो बहुत ही नाजायज लगता है। अलका जी, क्योंकि महिलाएं हैं इसलिए महिलाओं को हमारे पैनल पे तमाम लोग मौजूद हैं इसलिए समर्थन करना चाहिए, लेकिन आरोप लग रहा है गलत जानकारी देने का भी। तो क्या झूठ बोला स्मृति ईरानी ने, बड़ा सवाल नहीं है क्या? देखिए, मुद्दा झूठ बोलने पर ही है। मुद्दा ये नहीं है कि वो 12वीं पास है, BA है या BCom है। बात यही है कि उन्होंने अपने 2 एफिडेविट में झूठ कहा, और सच्चाई क्या है। और अगर सच्चाई BA है तो BCom झूठ है, BCom सही है तो BA, तो कुछ ना कुछ झूठ बोला गया। मेन मेरा भी जो है कंसर्न उसी से है कि झूठ बोला गया है। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, मैं यही, किसी ने अभी भी मुझे कहा कि क्लर्क तक बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको क्लर्क या PNB बनना है तो चाहिए। तो एक देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या इतने ऊंचे पद पर HRD मिनिस्टर भी हो, तो क्यों एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है वो अनिवार्यता नहीं है। इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बहस हो सकती है, कानून जरूर इस पर लाने की बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री या मंत्री जो है सवाल जरूर है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरा मकसद वही है जी। सुमेरा, भारतवर्ष के मंत्री चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर कानूनी रूप से, नैतिक रूप से कोई गलत काम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि हर जिम्मेदार नागरिक को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शाइना जी का ये कहना कि देखिए झूठ तो बोला, गलत तो काम हुआ, उसकी सफाई दे दी जाएगी, लेकिन आप महिला हैं तो उसका समर्थन करिए, मैं बिल्कुल इसको गलत समझती हूँ। कोई गलत एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन दोनों बातों में से कोई एक बात सच है। कल से आरोप लग रहा है, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस देश की मंत्री की कि वो सामने आए और इसके ऊपर स्पष्ट रूप से जवाब दें। शाइना जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मंत्री के पास ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम तो होता है सपोर्ट के लिए, लेकिन खास तौर से शिक्षा मंत्री जो इस देश के रहे हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रही है, उनके एक निर्णय लेने की शैली और प्रक्रिया भी। शिक्षा मंत्री के लिए क्यों, बाकी मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? मैं खत्म कर लूं। और ऐसे में यदि आप ये कहें कि प्रशासनिक एक्सपीरियंस के अभाव में, गुणवत्ता के अभाव में
दो ही तरीके से ये सवाल है, सिर्फ शिक्षा मंत्री के लिए सवाल क्यों, ये रक्षा मंत्री के लिए क्यों नहीं, ये बाकी गृह मंत्री के लिए क्यों नहीं? दे रही हूँ। तो ऐसे में दो ही तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी निर्णय लेगी या फिर हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। तो क्या ऐसा ही कैबिनेट का गठन हुआ है जिसमें कि लोग निर्णय लेने के लिए निर्भर रहे प्रधानमंत्री पर या ब्यूरोक्रेसी पर? ये भी मुझे लगता है एक बड़ा। लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्यों कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कानूनी प्रणाली का हिस्सा होने के कारण कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, भले वो शिक्षा मंत्रालय का हो या रक्षा मंत्रालय का हो, कानून की नज़र में सब एक हैं, सब बराबर हैं। तो अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और कोई मंत्री हो, हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। और अगर कोई व्यक्ति गलत हलफनामा देता है तो कानूनी तौर के ऊपर सेक्शन 340 इंडियन पिनल कोड का नहीं, अगर गलत जानकारी दी, मैंने ये नहीं कहा कि झूठ बोला, अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, गलत एक मिनट बोलने दीजिए, अगर गलत हलफनामा दिया है तो उनके ऊपर एक सबसे पहले उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि आप एक्सप्लेन करिए कि क्या आपने जानबूझ के गलत बोला था, क्या आपने झूठ बोला था। अगर उसके बाद में पाया जाता है कि जानबूझ के आपने झूठा एफिडेविट दिया है तो आपके ऊपर सेक्शन 340 इंडियन पिनल कोड के तहत परजुरी का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। परंतु मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि वो शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर अभी उंगली उठाना बहुत जल्दबाजी हो रही है, उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि शिक्षा मंत्री होने के कारण आपको खुद बहुत ज्यादा शैक्षिक होना जरूरी है। लेकिन शायना कह रही है कि उन्होंने गलत जानकारी नहीं दी। शायना, आप ये किस आधार पर कह रही हैं? देखिए, उनके जो बयान आपने देखे हैं, जो एफिडेविट आपने देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको जो डिग्री मिली है वो कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से, वो स्पष्ट रूप से सबके सामने है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ डिग्री से कोई शिक्षित होता है? इस देश में इतने सारे मिसाल है, इतने सारे उदाहरण जहां लोग ने कितना कुछ सीखा है, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिनका एक प्रोएक्टिवनेस हो। क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक एचआरडी मिनिस्टर में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो कि वो दिखा सकें कि सही में नेतृत्व क्या है? या आप यही देखना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में जो हुआ वो ही चलते रहे और वो उसके ऊपर ही आप टिप्पणी करते जाएं? यहाँ कोई डिग्री को लेकर विवाद नहीं और आप एक विवाद बना रहे हैं। शायना जी, लेकिन शिक्षा मंत्री उनकी डिग्री को लेकर जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो रागिनी हमारे सामने रख रही है। रागिनी दिखा रही है उनके पास क्या कागज हैं जी? देखिए, ये सबसे पहले शायना जी दिखा रहा है कि 1996 में बीए की डिग्री कंप्लीट की है स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से, और फिर जो दूसरा एफिडेविट है वो ये कह रहा है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो वो बीए करने के बाद क्या दोबारा बीकॉम कर रही हैं, या वो बीए की डिग्री मान्य नहीं थी, गलत तरीके से ली गई? लोगों की शैक्षणिक गुणवत्ता 10 साल में बढ़ती है, वो 10 साल में उनकी कम होती दिख रही है। बीए की डिग्री पूरी करके बीए का फर्स्ट ईयर दिखाया जा रहा है, तो कम से कम उसके ऊपर एक स्पष्ट रूप से जवाब तो दिया जाए। आप तो खुद कह रहे हैं, हम कोई नहीं कह रहा कि आप शैक्षणिक रूप से आप पीएचडी करें, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सबसे ऊपर हो तभी आप मंत्री बने, पर कम से कम इसका तो जवाब दीजिए। कहना चाहती हूँ इसके ऊपर कि बिना किसी से सत्य जाने किसी को भी हम कंडेम नहीं कर सकते, भले वो स्मृति ईरानी हो या कोई भी व्यक्ति हो। सबसे पहले उनको एक मौका देना चाहिए कि इस बात को, जैसे ना रागिनी ने भी कहा, कि वो एक्सप्लेन करे, जिसको कहते हैं व्हाइट पेपर की तरह, वो बताएं कि अपनी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, जिससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागरूक हो कि हाँ उन्होंने वो मंत्री है, मौका मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस। शायना, आप भी यही कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक दिन भी नहीं हुआ है, आपने ये विवाद के ऊपर विवाद किया। ये पेपर्स जो दिखा रहे हैं क्या वो सही है या गलत, उसके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। जो आप बोलो वो सत्य, और आप चाहें कि सबको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, किसी को मौका नहीं दीजिए, किसी को एक मौका नहीं दीजिए कि वो सही जो सही चीज है वो सबके सामने पेश करें। उसके साथ साथ आपने एक मौका भी नहीं दी है जब उनको, बल्कि आज हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि एक महिला जो 40 के अंदर है, जो उन्होंने ये पद अपने बलबूते पे और अपना अच्छा काम के ऊपर उनको लेकिन क्या उन्हें सफाई अपनी देनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए, होना चाहिए कि महिला जो राजनीति में है आज उनको। बिल्कुल चर्चा जारी है, लेकिन महिला है इस वजह से सवाल नहीं उठे, क्या ये भी जायज है? एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है, स्मृति ईरानी पर निशाना क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अलका लांबा जुड़ी हुई है। अलका लांबा जी,
क्या मौका दिया जाना चाहिए सफाई देने का? क्योंकि शायना इनसे कह रही है कि क्योंकि सिर्फ कोई आरोप लगा रहा है इसलिए वो सच तो नहीं है, मौका मिलना चाहिए स्मृति ईरानी को। सुमित्रा, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। अभी आज की न्यूज़पेपर में कि 33% जो सांसद वो दागी आज भी पार्लियामेंट में पहुंच गए, नंबर 1, उस पर कोई चर्चा नहीं है। एक तो ऐसे भी है जिनका मुजफ्फरनगर दंगों में हाथ है, दोनों को भूल जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा स्मृति ईरानी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे है, और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो भूकंप का केंद्र है वो कहीं और से नहीं, भाजपा के अंदर से रहा। मधुकेश्वर बहुत समय तक मोदी जी का पूरा जो है कैंपेन में बहुत बढ़ चढ़कर उनका साथ देती रही। ये ट्वीट भी जो है मधुकेश्वर ने ही किया है। उसका कारण पीछे भी ये है कि राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो बीजेपी में बहुत ऐसे अनुभवी और पुराने लोग थे जो ये सोच रहे थे इस कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। जब एक महिला जो 38 जिसकी उम्र है और जिससे राजनीति में 10 साल हुए हैं, उन्हें आप जो है, आप जिसकी क्वालिफिकेशन की भी बात है कि है, क्या बीजेपी के भीतर ही है समर्थन कर रही हूँ, जिन्हें समय देना चाहिए। उनकी ईमानदारी और कितनी इफेक्टिवली वो परिणाम दे पाती हैं एचआरडी मिनिस्ट्री में रहते हुए, मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। पर बात ये है कि अमेठी में राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन के ऊपर जब उंगली डॉक्टर स्वामी ने उठाई तो कांग्रेस का इस तरीके से वार करना वाजिब है। आपको आपत्ति क्यों हो रही है? लेकिन शायना जी, आपको आपत्ति क्यों हो रही है? बीजेपी के भीतर लोगों को आपत्ति है? नहीं, मुझे आपत्ति जो नहीं है। उन्होंने काम नहीं किया, ईमानदारी नहीं दिखाया, मैं इस सारे बवाल का जो केंद्र है वो बीजेपी के अंदर से ही है, मैं ये बता रही हूँ। बार टिप्पणी कर रहे हो जब आपने मौका ही नहीं दिया किसी को जवाब देने। शायना जी, आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत। शायना जी, अलका जी आरोप लगा रही है, बिल्कुल, या ये बता रही है, ये मधुकेश्वर ने भी कहा, ये मधुकेश्वर ने भी कहा कि 2 एफिडेविट के ऊपर वो 12वीं बीजेपी के भीतर ही है, वहां पर है लोगों को परेशानी। मेरे लिए मैटर है कि उन्होंने सच कहा है 2 एफिडेविट में। सकते हैं, लेकिन जब तक एक आप आपका राय रख सकते हैं, लेकिन आप आरोप नहीं कर सकते हैं। जो आप आरोप करना चाहते हैं तो इन अ लीगल फैशन आप यहाँ ऐसे ये टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी कि भारतीय जनता पार्टी में इतने अच्छे लोग हैं, मैं तो एक पॉलिटिकल एंगल देख रही हूँ कि ये नेतृत्व का हक बनता है जब हमारे प्रधानमंत्री के रूप में वो तय करते हैं कि वो कौन चाहते हैं कैबिनेट। क्या नेतृत्व का हक बनता है? वो क्षमता के आधार पे किसी को चुना है और किसी को मौका दिया है, हक बनता है। अगर आपको डोमिनेंस दिखाना है, अगर आपको कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना है कि आप जो चाहते हैं आप वही करेंगे, बिल्कुल बनता है। पर मैं शायना जी को दूसरी बात बोलना चाहूंगी, वो अभी भी बोल रही हैं, मैं दूसरी बोलना चाहूंगी कि देखिए, आप शिक्षा मंत्री जो बने उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि जब एफिडेविट आप फाइल करते हैं या कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप वहाँ पर जो परस्यू कर रहे होते हैं वो नहीं देते हैं। आप जो कंप्लीट कर चुके होते हैं, जिसकी डिग्री आपके हाथ में होती है, आप वो देते हैं। 2014 में आपने लिखा है कि आप परस्यू कर रही हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो पहली बात तो देखिए झूठ यहीं से शुरू होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एक शिक्षा मंत्री जो इस देश का एक विजन, आप कह सकते हैं कि शिक्षा में हमें एक विजन चाहिए, और नरेंद्र मोदी या भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन भी करना पड़ेगा कि हम किस तरह का पॉलिसी सेट करना चाहते हैं, किस तरह का स्मृति ईरानी के लिए सिर्फ चाहते हैं। स्मृति ईरानी के लिए इसलिए कि आप इतने समय, बहुत कम समय में, देखिए ये विवाद पार्टी के अंदर का विवाद है, ये पार्टी के बाहर बहुत देर बाद आया है, ये पार्टी के अंदर का विवाद है। जब ये नेशनल सेक्रेटरी थी गडकरी जी की टीम में, तब भी इन पे विवाद तो कह रही है बीजेपी के भीतर विवाद नहीं, बीजेपी आज भी साथ में खड़ी है स्मृति ईरानी के। देखिए, बीजेपी के भीतर का विवाद नहीं है, बाकी जो लोग आपके साथ बैठे हैं, जो नेशनल टीम में लोग थे, उनके नाम भी मैं ले सकती हूँ। उनमें वाणी त्रिपाठी थी, उनमें आरती मेहरा थी, बहुत सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, वो नेशनल सेक्रेटरी थी, ये तीनों एक साथ। इनको इमीडिएटली 4 महीने बाद हटाकर इनको महिला मोर्चा अध्यक्ष दिया गया, क्योंकि बाकी महिलाओं ने आपत्ति उठाई। पार्टी के भीतर का मुद्दा है, लेकिन अलका जी कह रहे हैं कि आप इसलिए भी ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन को लेकर पहले सवाल उठे थे, तो इसलिए कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं व्यक्तिगत अटैक नहीं करना चाहती, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले किसी पार्टी में रहे, आज किसी और में हैं, पहले तारीफ करते रहे, अब बुराई कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन शायना जी एक बात बार बार कह रही हैं कि स्मृति जी को मौका मिलना चाहिए, तो मौका देने से कौन रोक रहा है? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाहर आएँ और वो बात स्पष्ट करें। अब आपने एक और सवाल पूछा था सुमेरा कि आखिर यही मंत्रालय क्यों? क्योंकि ये ऐसा मंत्रालय है जो इस देश की शिक्षा नीति की दशा और दिशा को निर्धारित करता है।
करोड़ों नौजवानों और बच्चों का भविष्य इस पर निर्धारित है। एक बात और जोड़ूंगी, जब पिछली एनडीए की सरकार, शिक्षा मंत्रालय के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। सुन तो लीजिए, पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी तो इस मंत्रालय पर गंभीर भगवाकरण के आरोप भी लगते रहे। तो ऐसे में अगर फिर से उसी तरीके का एक मिनट नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी, अपने गुणवत्ता नहीं होगी, उसके अभाव में दोबारा उस दिशा में भी जाया जाएगा। देखिए ये इसलिए तो मैं बार-बार प्रधानमंत्री का अपना फैसला है, जो पॉलिसी डिसीजन है उसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर के ऊपर भी अलाउड नहीं है कि आप किसी की नीति को चैलेंज करें। प्रधानमंत्री ने जो सही सोचा, उन्होंने किसी को काबिल पाया, भले वो स्मृति ईरानी हो चाहे कोई भी हो, या कोई भी मंत्रालय की अगर बात करें, जो इसको उन्होंने गुणमान समझा अपने तजुर्बे के ऊपर, चाहे भले वो बहुत ज़्यादा शैक्षिक नहीं हो, अगर उनको लिटरेट पाया गया और उनको काबिल पाया गया, उनको ये मंत्रालय दिया गया, मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। अभी बहुत जल्दबाजी है कि हम ये सोचें, और जो जानकारी उन्होंने दी उसको लेकर क्या उन्हें खुद सामने आना चाहिए? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उनको क्यों आने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कानून उनसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि वो आगे होके एक्सप्लेन करें। ये अगर पूछना अगर अधिकार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री को है, वही पूछ सकते हैं कि आप मेरे मंत्रालय के अंदर है, क्या आपने ये एफिडेविट गलत दिया था, क्या आपने हलफनामा गलत दिया था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़े सवाल उठ रहे हैं स्मृति ईरानी को लेकर, लेकिन गंभीर आरोप भी लग रहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी। तो देखना ये होगा कि इस पर क्या कोई साफ सफाई दी जाती है, इस पर क्या पक्ष साफ किया जाता है कि उन्होंने क्या जानकारी दी थी 2004 में और 2014 में, वो अलग अलग क्यों